हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। माय ऑल डियर सिस्टर्स आर वर्किंग वेरी वेल। पूरे हफ्ते से मैं 4 से 5 घंटे की नींद ही ले पा रही थी। मीन्स स्टडी, घर, बच्चा और चैनल वर्क और मतलब ओवरलोड हो रखा था। तो आज यूवी को स्कूल नहीं जाना था, सो आई थॉट कि अच्छी वाली नींद ले ली जाए। फिर हफ्ते भर अच्छा सा हार्ड वर्क करना है, खूब पढ़ना है मन लगा के। उसके बाद फिर एक ब्रेक ले लेंगे, एक अच्छी नींद ले लेंगे। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा अपना रूटीन बनाए हुए हूँ। तो जल्दी उठ के मैंने साफ़ सफाई कर ली है। झाड़ू और पोछे दोनों काम मैंने आज अच्छे से कर लिए हैं। 1-1:30 बजे तक का टारगेट है मेरा, नहा धो के रोटी वोटी बना के यूवी को भी अच्छे से तैयार करके, क्योंकि 1:30-2 बजे ये आ जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। देखिए, काम तो सारे करने ही पड़ेंगे क्योंकि हम महिलाएं हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इट मीन्स हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। हम किसी से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, किसी से किसी तरह की कोई आशाएं नहीं रख सकते। ना आप ससुराल वालों से रख सकते हो, पीहर वालों से तो दूर आप आ ही चुके हो, तो वो कहाँ तक आपका साथ निभाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हंस के किया जाए काम या रो के किया जाए, करना तो है ही है। तो मैनेजमेंट बिठाना हमारा ही काम है। बच्चा भी मेरा साथ देता है, थोड़ा थोड़ा परेशान भी करता है। मीन सारी चीज़ें हैं। गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन सम हाउ आई कंट्रोल इट। मैंने इन शादी के इन 4-5 सालों में अपने गुस्से को भी बहुत डाई डाउन किया है, बहुत कंट्रोल करना सीखा है। चलिए, धीरे धीरे और बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा जी, हम माँ बेटे दोनों नहा के आ गए हैं। यूवी को मैं कर रही हूँ तैयार। 1 बज रहे हैं, 1 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। अब मैं सीधे जाऊंगी किचन में खाना बनाने और यूवी को फटाफट से सर्व करूंगी। उसके बाद मैं खाऊंगी खाना और फिर मैं फटाफट बैठूंगी अपनी स्टडी के लिए बिना टाइम गंवाए। पढ़ने के लिए तो मैं 1:30-2 बजे के आसपास ही बैठना चाह रही थी, लेकिन अनवांटेडली कई चीज़ें ऐसी होती है, जब हम नहीं चाहते हैं तभी ऐसा होना होता है कि कोई ना कोई आ जाता है। तो सम गेस्ट्स वर देयर। तो अब मैं ही हूँ यहाँ पे, कोई और लेडीज़ घर में है नहीं मेरे अलावा। तो सब कुछ मैंने ही संभालना है। उसके बाद उनके जाने के बाद घंटे 1.5 घंटे और रुके, फिर मैं बैठी थी पढ़ाई करने के लिए। और 4 बज गए हैं और शायद अब तक मेरी पढ़ाई 1 घंटे की हो चुकी है। ओके, अब बीच में बच्चा है, वो भी कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये दे दो, मुझे ये करना है, वो करना है। वो थोड़ा सा समवॉट पिकी ही इज़, मतलब खाने में थोड़ा सा चूज़ी है। ये नहीं खाना, वो खाऊंगा, ये दे दो, ये बना दो। तो अब बच्चा है तो बच्चे की फरमाइश मेरे लिए सबसे ऊपर रहती है। चाहे मुझे कितना इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, सबसे पहले उसकी फरमाइशें पूरी करनी। उसकी फरमाइशें पूरी होने के बाद मैं आ गई हूँ नींबू पानी लेके, क्योंकि ये एसेंशियल हो गया है। इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं हेल्थ पे, तो ये 1 आधा ग्लास नींबू पानी बहुत ज़रूरी है। बज गए हैं 4:37 और मेरी 1.5 घंटे के लगभग की पढ़ाई हुई है। अब मैं फिर उठूँगी, यूवी के लिए कुछ दलिया खिचड़ी कुछ बनाऊँगी। ये शाम का उसका छोटा सा मील है जो उसको मैंने देना ही होता है। उसको खाना देने के बाद अब वो आ गया, मेरी सीट उसने रिज़र्व कर ली है। यहाँ पे बैठेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, टीवी उसके लिए चल रहा है। अब मैं बैठे बैठे क्योंकि थक गई हूँ,
कमर का जो पेन है वो मुझे ऑलरेडी रहता है, तो थोड़ा वो सीवियर हो रहा है। तो अब मैं घूम के पढ़ रही हूँ। घूम के पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आर्ट और कल्चर जो है उसमें जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो मैं घूम के एक-एक कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, हम वेट कर रहे थे यूवी के फादर के आने का, लेकिन आज उनको होएगा लेट। लगभग 5 सवा 5 वो आ जाते हैं। आज उनको हो रहा है लेट, शायद 6 बजेंगे। तो मैंने उसको यूवी को पढ़ाना शुरू किया। ये बोला मम्मी मुझे क ख ग घ सीखनी है, ABCD सीखनी है। तो हम थोड़ी सी कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसको टाइम देना ज़रूरी है। बीच में ही मेरे ससुर आ गए थे। बच्चे को बीच में टाइम देना बहुत ज़रूरी है, कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। थोड़ा मस्ती कर लेता है तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाता है। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं फिर बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि यूवी और यूवी के पापा है वो बाहर जा चुके हैं। घंटे 1.5 घंटे वो नहीं आएंगे। अब मैं करूँगी अपना जो इकोनॉमिक्स है वो कवर करूँगी। उसमें इकोनॉमिक्स सर्वे में पढ़ रही हूँ अभी। तो पीछे का पहले रिवाइज़ कर रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डेटा कवर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें डेटा ही इम्पोर्टेंस रखता है। आप सबको पता होगा जीके की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ये तैयारी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रही हूँ, जो RPSC ने निकाला है हाल फिलहाल में ही। कहते हैं कि अक्टूबर तक वो पेपर करवा देंगे, और आई होप कि करवा ही देवे, क्योंकि पिछली बार मैंने किया था उसमें कुछ एक नंबर से मैं रह गई थी, और उस टाइम मेरी ज़्यादा तैयारी भी नहीं हो पाई थी। बच्चा 7-8 महीने का ही था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी। पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने किए हैं बर्तन साफ़। सबसे पहले बर्तन ख़त्म करके अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि सब्ज़ी पड़ी थी और अंकल भी थोड़ी सब्ज़ी लेके आ गए हैं, तो उससे काम चल जाएगा। अब मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बना के हम खाना वाना खाएंगे, फिर मैं नहा के आऊँगी। गर्मी बहुत है, राजस्थान है ये, यहाँ पे गर्मी बहुत है। उमस हो रखी है अभी, न तो बारिश जम के होती है और ना ही पूरी धूप निकल रही है। मीन्स बादल बने रहते हैं और उमस बहुत ही ख़तरनाक रहती है। नहा धो के खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ अब अपने कमरे में। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को आगे से आगे काम तैयारी मिलता है, लेकिन जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं पढ़ने नहीं बैठ सकती। तो कपड़े वगैरह आज धोए थे, वो पड़े हैं, उनको साफ़ किया। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मेरा टारगेट आज 3 बजे तक कम से कम पढ़ा जाए, और चैनल का काम भी मुझे करना है, तो वो करके ही सोऊंगी। 4 घंटे की नींद लूँगी। सुबह 7 बजे फिर उठना है, क्योंकि यूवी को तैयार करके 9 बजे 9:30 बजे तक उसको स्कूल भेजना होता है। 2-3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने चैनल वर्क के लिए। यहाँ मैं अपना काम शुरू करूँगी। WB येट्स की पोइट्री है अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। आपको कल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और दूसरा जो इंग्लिश वाला मेरा चैनल है उस पर ट्रांसलेशन मेथड्स चल रहे हैं अभी। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चल रहा है, तो उसके वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। 6 घंटे की पढ़ाई आज मेरी हो चुकी है अब तक, और प्लस 2-2.5 घंटे जितना भी मेरा चैनल का काम रहेगा। सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा इस पोएम के बारे में देखते हैं। ये 1930 में लिखी गई थी, और इसका जो पब्लिकेशन है वो इस बुक में था, वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर पोएम्स। अब इसकी थीम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि इसमें वो क्या कुछ करते हैं। ही टॉक्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस विद बाइजेंटियम। तो बाइजेंटियम में उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे उनके बारे में वो बताते हैं। और इसकी जो सेटिंग है इस पोएम की, वो है अ नाइट इन द सिटी ऑफ बाइजेंटियम। ठीक है, एक नाइट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वहाँ जो बाइजेंटियम सिटी है वहाँ की नाइट के दौरान वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं।